ये कहानी है उस टिकटॉकर की जिसने पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए मेहनत मजदूरी भी की। जब पैसे नहीं होते थे तो कभी ड्राइवर, कभी बावर्ची और कभी कुल्ली बनकर पैसे जोड़ता रहा और अपने टूरिज्म के शौक को पूरा करता रहा। 1.5-2 साल मैंने पंक्चर लगाए हैं, लोगों के पोर्टर, लोगों के बच्चे उठा के लेकर गया हूँ। अचानक मशहूरी कोई नहीं मिलती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है बदनाम वह मशहूर ज़माना जुनैर कंबो साहब, जो एक टिकटॉकर हैं, टूरिस्ट गाइड हैं और पाकिस्तान का मुस्बत फेस जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी कि ये सारी चीज़ों में कैसे आए। जुनैर कंबो साहब, सर आपकी वीडियोस माशाल्लाह देखते हैं बड़े शौक़ से और मुझे बड़ी खुशी होती है जिस तरीके से आप ये सब काम कर रहे हैं, टूरिज़म प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं आपके बारे में पहले जानना चाहूँगा, स्पेशली हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सब जानना चाहते हैं आपके बारे में। पूरा नाम क्या इस्तेमाल करते हैं, कहाँ तक एजुकेशन हासिल की और बिलोंग कहाँ से करते हैं? चलें, कोशिश करता हूँ आपको सब चीज़ों का जवाब देने का। सीरियस हो गए साथ ही। खालिद फैसलाबादी हूँ। ठीक है। फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ और जिस तरह फैसलाबाद प्यारा है इसी तरह पूरे मुल्क का चप्पा चप्पा प्यारा लगता है। अल्लाह पाक ने अगर एक चीज़ के साथ मुझे लोगों में इस मोहब्बत से बख्शा है कि मैं पाकिस्तान दिखाता हूँ, मेरी एक पहचान इस हवाले से बनाई है, तो आप बिलीव करें कि पाकिस्तान में बेशुमार मशहूर लोग हैं, लेकिन ये खुशकिस्मती साथ अटैच होना कि अपने मुल्क की पहचान बनना। अपनी पहचान तो हर कोई बनता है, अपने मुल्क की पहचान बनना ये अल्लाह पाक ने सादत किसी किसी को बख्शी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत बड़ी सादत है। तालीम जो है मैंने 5वीं के बाद हिफ्ज़ में लग गया। ठीक है। हिफ्ज़ किया, उसके बाद कॉलेज वाली साइड पर आए तो सप्लियाँ ही सप्लियाँ नहीं आई हैं, सॉफ्टवेयर हल्का जा चेंज हो गया। मैंने जॉब शुरू कर दी एज अ टेबल चेकर। अच्छा। टेबलों के ऊपर ये कपड़ा वगैरह नहीं होता, बेडशीटें, बेडशीट की फैक्ट्री है उधर नियाग्रा टेक्सटाइल, वहाँ पे एज अ टेबल चेकर मैं गया। तो ये तब जब मुझे पहली सैलरी मिली ना तो एक शौक़ बेदार हुआ टूरिज़म का। बचपन में था, मैं ख्वाबों में भी ये पहाड़ देखता होता था जो आप अभी मेरी वीडियोस पे देखते हैं ना, ये वाले पहाड़ मैं अपने ख्वाबों में देखता था, लेकिन इनकी तकमील नहीं हो रही थी। तो तब भी इस तरह कह रहे थे बीरे इस टाइम ठंड बहुत है इस बीरे उस टाइम ठंड का अंदाज़ा नहीं सी है। खैर ठंड तो सानू खास लोगों को पंजाब च भी बहुत लगती है। तो ये क्या था? ये हमारा साइन है, हमारा इसके साथ हमारे सिग्नल स्ट्रॉन्ग होते हैं ऐसे करने के साथ। इसके साथ हमें हारमोनियम की फीलिंग्स आती है। वो आप भी हम में से ही हैं। तो चमोटा कितने चमोटा में होश पे पिया मैं को। इनके माशाल्लाह कैमरामैन पार्ट टाइम ढोल भी बजाते हैं। देख लो मैं तुहानू बचा लिया, उस बेचारे नू रगड़ता। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपने सोचा कि यार मुझे फिरना चाहिए जी, फर्स्ट सैलरी आपने ली तो फिर आप टूरिज्म पर चले गए इस साइड पर? पहली दफ़ा नारायण गया, बड़े भाई से प्लान पूछा, हम फैक्ट्री के दोस्त इकट्ठे होकर 18 लोग गए, 19वां ड्राइवर था। नारायण गए, आप बिलीव करें रिसोर्स पैसे नहीं थे कि मैं सैफुल मलूक पे 4x4 पे जाऊं। मैं पहली बार पहाड़ों में गया और पहली बार सैफुल मलूक पैदल गया, इसलिए नहीं कि मुझे ट्रैकिंग हाइकिंग का शौक था। उस वक्त तो शऊर ही नहीं था ट्रैकिंग हाइकिंग का। ठीक है, सिर्फ ये था, पता ही नहीं होता था कि यार हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, ऑक्सीजन प्रॉब्लम होगी, इस तरह की। पैसे नहीं थे। पहली बार मैंने सैफुल मलूक को पैदल जाके चले गए। हाँ, इस तरह ये हुआ। फिर मैंने तकरीबन 8 साल जॉब की है। मैंने जो कमाया आप बिलीव करें, मैं घर से गालियां खाई, सानू दिंदा की है, सारा दिन उथे जाना की करदा है। मैंने अच्छी जॉब भी की, उसमें मुझे गाड़ी मिली रही एंड वाले दिनों में। अच्छा, आपको गाड़ी भी मिली, लेकिन फिर भी आपने टूरिज्म को उसमें ऐसे हुआ कि जब टूरिज्म की बहुत ज़्यादा, मुझे सिर्फ ये नहीं था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, टाइम गुजारूँ, ठंडी हवा लूँ, आ जाऊँ। आप बिलीव कर, मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह पाक
उनको दराज उम्री अता फरमाए। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं अपने उस्ताद कह लें, मुर्शिद कह लें मेरे टूरिज़म के, वो जावेद साहब हैं। जुनैर भाई, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि रातों रात आपको फेम मिल गया टिकटॉक इस्तेमाल करने से, फिर उसके बाद अपनी टूरिज़म कंपनी बना ली है और लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सारी बातें भाई ऐसे हुआ, सारा लक है। इसके पीछे जो मेहनत है, जो मोस्टली लोग नहीं जानते, वो तो थोड़ी बताइएगा यार। ये जो फेम मिलता है ना, सबसे पहले तो ये मुकद्दर में होता है। तो मुझसे लाखों अच्छे लोग हैं टूरिज़म के अंदर जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भाई मैंने जब जॉब छोड़ी, टूरिज़म में आया, मेरा टेस्ट और था, हाइकिंग ट्रैकिंग का था। मैं पब्लिक ट्रिप्स, इसकी मार्केटिंग, इसको नहीं जानता था। आप बिलीव करें, जब लोग ले जाना शुरू किए, मैंने रेट के ऊपर इस तरह का किया, मैं सोचता था मैं कैसे लेके जाऊं। इसमें जो मेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह हुई कि कोस्टर लेके जानी है, ग्रैंड केबन लेके जानी है, 50 लाख 80 लाख की गाड़ी है। रेंट वाले को कहना, भाई आपको पता मुझे गाड़ी चलाने आती है, आप ड्राइवर के बगैर भेज दो। उसने बगैर ड्राइवर के भेजे नहीं। मैंने लगातार यहाँ से एक डेढ़ दिन ड्राइव करना, ओ लोगों को लेके जाना, खुद ड्राइव करना। वहाँ पे पहुँचे हैं, होटल वाले को कहना कि भाई बहुत चीप रेट दिए हैं, आपकी मेहरबानी, आप आलू काट के रखो, ये चीज़ें काट के रखो। नहीं काट सकते तो आवाम को कहना कि आप जाके चेक इन करें, आप 1 घंटा रुकें। मैं 1 घंटे में 50-50, 70-70 लोगों का खाना खुद पकाता था। गाड़ी अगर ख़राब हो गई है, टेक्निकल फॉल्ट आया है, कोई उसका कहीं लग गई है, टायर पंक्चर हुआ है, मैं खुद करता था। पंक्चर भी खुद लगा रहे हैं? हाँ, खुद लगा रहा हूँ यार। इसमें शर्म है? कौन सी शर्म है? मेरी कामयाबी का राज है, मैं अलल ऐलान बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है। उसके बाद आपने हाइकिंग ट्रैकिंग पे जाना है। एक होता है हमारे टूर गाइड, एक होता है पोर्टर। गाइड ने आपको गाइड करना है, पोर्टर ने आपका सामान कैरी करना है। ऐसा ही है। मेरे साथ लोग हैं, हमारे अक्सर पंजाबी लोग अव्वल तो नए लोगों को पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकते। अगर कुछ उनमें पोटेंशियली जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो चढ़ते भी हैं, वो ज़्यादा सामान कैरी नहीं करते। मैंने 3-3, 4-4 जो लोगों के वो हैं ना बैग, वो कैरी करने। 24-24, 25-25 किलो मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने अपने इन कंधों पे रखना और मैंने फिर पहाड़ों पे चढ़ना। उनका सामान लेके जा रहे हैं ताकि कुछ उन्होंने पोर्टर को भी तो पैसे देने हैं ना। तो मैं उनके साथ अगर एक दिन, कई बार ऐसे भी हुआ, यहाँ से अच्छी फैमिलीज़ के अमीर लोग यार दोस्त इकट्ठे गए हैं, भाई हमें पता नहीं है, मैं एक दिहाड़ी का 1000 रुपया लेता था, उनकी ड्राइव भी करता था, उनका गाइड भी बनता था। और वहाँ पे जाके जब ऊपर पहाड़ पे चढ़ना है, उनसे और कहता था भाई अगर ऊपर चढ़ना है, आपने पोर्टर लेना है, आपने 500,000 देना है, वो मुझे दो। मैं लोगों के बैग इन कंधों के ऊपर रख के ऊपर लेके जाता था। मुझे घर से ये सख्ती होती थी कि तुमने अच्छी भली जॉब छोड़ी, लेकिन मैं उसमें नाकाम नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैंने घर वालों के एंटेगोनाइज चल के ये फैसला किया कि यार मैं अपना काम करूं, जो अल्लाह पाक ने स्पेशलिटी रखी है अंदर, जो एक क्वालिटी दी है, इसमें मनवाऊं। तो मैं तकरीबन 1.5-2 साल मैंने पंक्चर लगाए हैं, लोगों के पोर्टर, लोगों के बच्चे उठा के लेकर गया हूं। अचानक मशहूरी कोई नहीं मिलती, लोगों को मिली होगी, हमारे पाकिस्तान में बड़े नमूनों को मिलती है, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे एक हिम्मत दी, मैं साबित कदमी के साथ लगा रहा। टूर ऑपरेटर मुझ पे हंसते थे कि यार हम हुंजा लेके जा रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ, तुम दूधी पासर सिर्फ 10 लोगों को लेके जा रहे हैं। मैंने कहा यार एक दिन आएगा इंशाल्लाह, आप ये देखना मेरे साथ आपसे ज़्यादा आवाम जाएगी। इस साल भी साल का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रिप एक टूर होता है, आप किसी यूनिवर्सिटी के 600 लोगों को ले गए, वो नहीं। एक होता है आपने 1, 2, 4 लोगों को इकट्ठा करना है। पिछले साल भी साल का सबसे बड़ा पब्लिक टूर मैं लेकर गया था, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर गया हूँ माशाल्लाह। हालांकि उसमें लिखा होता है कि मेरे साथ गैर महरम सफ़र नहीं करेंगे। क्या बात। और ये जो कहते हैं ना पैसा बहुत कमा रहा, टूरिज्म जो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ नहीं कमा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई फ्रूट का कर रहा हूँ। तजारत में अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी हुई है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स का काम भी कर रहे हैं? ड्राई फ्रूट का कर रहा हूँ। आपको एक चीज़ बताऊँ, हमारे पाकिस्तान में इन एरियाज़ में सर्दी में सबसे ज़्यादा छेल आती थी चलगोज़े में। चलगोज़ा वहाँ पे चलास में या हमारे कोहे हिंदू कश के उस पट्टी के अंदर या चतराल वाली साइड पे उतरता है या अफ़गानिस्तान से आता है। दुनिया में सबसे बड़ी चलगोज़े की पहली मार्केट है अफ़गानिस्तान, दूसरी है पाकिस्तान, क्योंकि चलगोज़े का एक ऐसा दरख्त है जिसकी आप फार्मिंग नहीं कर सकते, ये खुद ही उगेगा।
ये खुद ही फल देता है। तो सबसे ज़्यादा चिलगोज़ा अफगानिस्तान में पैदा होता है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में। इसके अंदर क्या करते थे, 10,000 रुपये किलो, 9,000 रुपये किलो। मैंने पिछले साल इंतहाई सादगी के साथ ये बताया ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ चिलगोज़ा 10,000 रुपये किलो है ना, देखो चलास रोडों के उत्ते जलील हो रहा, वहाँ पे 1500-1600 रुपये किलो, 1800 रुपये किलो। मैं वहाँ से 1900 रुपये किलो लाया, 200-100 रुपये किलो अंदर रखा, बेच दिया। सिर्फ इतना सा मार्जिन? तो सिर्फ इतना, खुदा शाहिद है, सिर्फ इतना मार्जिन। वो कच्चा बेचता था, कच्चे में लोगों को पकाना नहीं आता था, मैंने पका बेचना शुरू किया, उसमें 1000 रुपया बढ़ जाता है क्योंकि गीले का वज़न कम होता है, तो उसके साथ उसका रेट भी बढ़ जाता है। मैक्सिमम 3000, 3400, 3200-3300 रुपया सेल किया है। मुझे असल में स्टैंड किया है ड्राई फ्रूट ने। मैंने सोचा भी नहीं था कि यार मैं अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाऊंगा, मैं तो दोस्त का लाइसेंस यूज़ करता था। ये जो आपकी माशाल्लाह कैप है, एक पहचान बनी हुई है, ये देखें आप, इसके बारे में क्या ख़ास बात है? अक्सर आजकल एक ट्रेंड चला है, लोग पुराना फैशन करते हैं, तो मैंने उनको देखते हुए नहीं, मुझे ये कैप इसलिए पसंद आई कि ये सिर्फ और सिर्फ मिली थी। पहली दफ़ा मैंने खपलू एक इलाका है वहाँ के सरीना होटल में से 2000 रुपये की खरीदी थी। अच्छा। मैंने जब देखी तो मेरे साथ स्कर्दू का दोस्त था, कहता जुनैर भाई इनकी भी नहीं बिकती, ये हमारा एक पहचान है, हमारी सकाफत है, लेकिन ये ख़त्म हो चुकी है। मैंने कहा यार मुझे तो इस तरह की यूनिक चीज़ें बहुत पसंद हैं। उसने मुझे गिफ्ट की, दोस्त ने 2000 रुपये की ख़रीद के, वो मैंने सर पे पहनी, मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू की। मैंने कहा यार ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। लोगों ने बहुत पूछा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह स्कर्दू के अंदर आम शॉप्स के ऊपर जब ये मिलती भी नहीं थी, बिकती भी नहीं थी, आम शॉप्स के ऊपर ये मिलती है। लोग वहाँ पे जाके कहते हैं यार वो जुनैर का वो जो कैप यूज़ करता है ना, वो वाली आपके पास है। अब वो जो पुराने बाबू ने बनानी छोड़ दी थी, कपड़े की बनाते थे, अब उन्होंने वो दोबारा बनानी शुरू की है। ये आप चेक करें, ये सारी ऊन की बनी हुई है, इसके अंदर धागा यूज़ नहीं हुआ। मैं बर्फ़ के अंदर भी, अगर बर्फ़ के स्नोफॉल हो रही है, ये मैंने सर पे पहनी हो, आप यकीन करें सर के अंदर पसीना आया होता है, इतनी गर्म है। अच्छा, कैसी लग रही है वैसे? किराए दी कुकड़ी लग रही हो, ला रहे हो। वैसे कह दो, मैं नहीं देनी। नहीं, मुझे पता है आपने टोपी मांगनी थी, मैंने इसलिए जुगत लगाई।